बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हुआ जो नविश्ता दीवार था। जब से भानुमती के कुंबे को जोड़ तोड़ कर मांगे तांगे की सरकार बनाई गई है, तब से ही हम मुसलसल ये कह रहे थे कि यह कंपनी हरगिज नहीं चलेगी। इसकी वजह साफ जाहिर थी कि तमाम जमातों के दरमियान आपस में ना तो कोई नजरियाती हमांगी है और ना ही इनका नजरिया और मंशूर एक है। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ अमरीकी हिमा पर एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे और इनका वाहिद मकसद इमरान खान को घर भेजना था। अब जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला जा चुका है, इसके बाद बजाय इसके कि ये तमाम लोग मिल बैठकर अवामी मुश्किलात हल करते, मईशत को दुरुस्त करते, रोजगार के मौके पैदा करते, इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर अहम उमूर अंजाम देते और फिर नए इंतखाबात का ऐलान कर देते, लेकिन ये सब काम करने की बजाय आपस में ये लड़ने झगड़ने लगे। इंपोर्टेड हुकूमत में शामिल जमातों के दरमियान जूतियों में दाल बंटने लगी है। मामला जब हद से आगे बढ़ा तो ऐसे में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मैदान में आ गए और उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत काबीना अरकान को हंगामी तौर पर लंदन तलब कर लिया। मुल्की सियासत में एक बार फिर लंदन प्लान की गूंज सुनाई दे रही है। लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है, नवाज शरीफ ने पूरी पार्टी क़यादत को क्या फैसला करने के लिए तलब किया है, इस वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स पर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन इकराम, तहरीक अदम एतमाद से पहले जब भी अपोजिशन जमातों की मीटिंग्स होती या कोई बड़ा रहनुमा इंटरव्यू देता, बार बार एक सवाल पूछा जाता था कि अगर हुकूमत चली गई तो इन लोगों के पास हुकूमत चलाने का क्या प्लान है और पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा। जवाब में हमेशा हर जमात की जानिब से एक ही गर्दान की जाती कि फिलहाल हमारा फोकस इस हुकूमत को घर भेजने और इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने पर है। ये सब हम बाद में देखेंगे। जाहिर है इन्होंने बाद में क्या देखना था, हर एक ने गुंजाइश से ज्यादा हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून समझती है कि वो चूंकि अक्सरियती जमात है तो सबसे ज्यादा शेयर उसे मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि सारी भाग दौड़ तो मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने की और उनकी काविशों के नतीजे में शहबाज शरीफ वजीर आजम बन सके हैं। JUI ये क्लेम करती है कि जनाब लॉन्ग मार्च समेत तमाम जलसे जुलूसों के लिए क्राउड तो हम लाते थे, पुलिस के डंडे तो हमारे कारकुन खाते थे, लिहाजा गर्ज हर कोई सिर्फ अपना हिस्सा वसूल करने के लिए बेताब है। हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने नाराजगी का इजहार करना शुरू किया। यही वजह थी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वजारत का हलफ उठाने को तैयार नहीं थे, बल्कि वाज़ेह दिखाई दे रहा था कि वो कन्नी कतरा रहे थे। फिर नवाज शरीफ ने मुदाखलत की, बिलावल को लंदन बुलाया और तमाम गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानी कराई। उसके बाद कहीं जाकर बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पहुंचकर न सिर्फ हलफ उठाया बल्कि वजारत खारजा भी संभाल ली। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये ख्याल तेजी से जोर पकड़ रहा है कि इस सारी गेम में सबसे बड़े लूजर तो नून लीग वाले हैं। क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, इसलिए अब इस इत्तेहादी हुकूमत की कामयाबी और हर बेहतर फैसले का क्रेडिट तो तमाम जमातें ले जाएंगी, लेकिन जहां मुश्किल फैसले करने की बात होगी या जिम्मेदारी लेनी होगी, वहां सारा मलबा मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगा। आए रोज वजीर इत्तलात की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम देखते हैं कि कभी उनके साथ मिफ्ता इस्माइल बैठते हैं, तो कभी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, तो कभी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर उनका साथ देते हैं। अभी तक वजीर इत्तलाआत के साथ किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा या किसी दूसरी जमात के वजीर ने बैठने की ज़हमत गवारा नहीं की। इसलिए अब मुस्लिम लीग नून के अंदर जोरों शोर से ये बातें होने लगी हैं कि इस इत्तेहादी हुकूमत का सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं। अगर ये कोलेशन गवर्नमेंट है तो फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का मामला हो या फिर बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा करना हो, तमाम जमातों को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये तो कोई अच्छी बात ना हुई कि तमाम अच्छे फैसले पूरी हुकूमत ने मिलकर किए और गैर मकबूल फैसले मुस्लिम लीग नून के खाते में डाल दिए जाएं।
नाज़रीन इकराम, अब हम आते हैं इस तरफ के नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत को लंदन क्यों बुलाया। इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कुछ साहिबाने नजर समझते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान के बयानिया और ताबड़तोड़ जलसों से इनकी कांपें टांग गई हैं और अब नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं। इसलिए इन्होंने शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को तलब किया कि इनकी राय जान सकें कि इंतखाबात कब कराने हैं। लंदन में कल बहुत अहम मुलाकात हुई है। ऐसे में चंद सवालात बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नंबर एक ये कि क्या असेंबलियां मुद्दत पूरी कर पाएंगी या फौरी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। नंबर दो, क्या मुस्लिम लीग फौरी इंतखाबात में जाने का रिस्क लेगी। अगर फौरी इलेक्शन होते हैं तो इनका मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा भी पहुंचेगा या नहीं। नंबर तीन, मुस्लिम लीग नून मईशत बचाएगी या सियासत, क्योंकि मईशत बचाने के लिए इन्हें इंतहाई मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और अगर वो ये फैसले कर गुजरते हैं तो इसके बाद तो अगले 1.5 साल तक वो अवाम के पास जाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून ये फैसला करती है कि इन्हें फौरी इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए तो फिर वो किसी भी सख्त फैसले की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही IMF प्रोग्राम की जानिब वो जाएंगे। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी यकीनी बनाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि पंजाब में नून लीग को वोट नवाज शरीफ की वजह से पड़ेगा। अब नवाज शरीफ की वापसी भी नून लीग के लिए मसला बनी हुई है, क्योंकि अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा। जाहिर है मियां साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि जब उनके भाई वजीर आजम हैं ऐसे में वो जेल जाएं। इस सूरत हाल में उनके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो हुकूमत को उनकी सजा मुअत्तल करनी पड़ेगी और अगर ऐसा हुआ तो अवाम का शदीद दबाव आएगा, लिहाजा इसका इम्कान बहुत कम है। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि नवाज शरीफ सजा के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएं और फिर उन्हें वहां से रिलीफ मिले। अब कुछ बात करते हैं कल अटक में होने वाले जलसे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जब मुझे साजिश का पता हुआ, जो रोक सकते थे उनसे रोकने का कहा, लेकिन अफसोस कि हम कुछ नहीं कर सके। इमरान खान का कहना था कि अब जो वक्त सामने आ रहा है ये हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है और इसमें सबसे पहले नौजवानों की जिम्मेदारी है कि मेरा साथ इस जंग में वो दें। उन्होंने कहा कि अपनी खवातीन और बहनों को कहूंगा कि आप शिरकत करें। ये हमारे मुल्क पर एक फैसला कुन वक्त है। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है कि क्या हम एक आज़ाद मुल्क बनकर रहेंगे या अमरीकियों के गुलाम बनेंगे। मैंने फैसला किया है कि ये सियासत नहीं जिहाद है। उनका कहना था कि मैंने फैसला किया है कि कभी इन चोरों, डाकुओं और गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। सब तैयारी करें। इमरान खान का कहना था कि अमरीकियों ने जनरल मुशर्रफ को धमकी दी तो उन्होंने घुटने टेक दिए और अमरीका की जंग में हमारे 80,000 शहरी जान बहक हुए और अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हमारे फौजी अमेरिका की जंग में कुर्बान हुए और उस जंग में 100 अरब से ज्यादा पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ। उन्होंने कहा कि हमेशा हमें हुक्म मिलता था और हम आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बनाते थे जो अपने लोगों की फायदे में होती है। जब मुझे इक़्तिदार मिला तो मैंने वादा किया था कि ना मैं खुद झुकूंगा और ना किसी को कभी झुकने दूंगा। उनका कहना था कि हमारे मुल्क का करप्ट तरीन टोला था जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी था। इन तीनों ने मिलकर यहाँ साजिश की। अमेरिका की बाइडेन इंतजामिया ने यहाँ उनके साथ साजिश की। हमारे लोगों को अमेरिकी सफारत खाने में बुलाया और उनको तैयार किया और उसके बाद अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने हमारे सफीर को बुलाकर कहा कि अगर आप इमरान खान के अदम एतमाद नाकाम हुई तो हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को अदम एतमाद करके हटा दिया तो हम आपको माफ करेंगे, क्योंकि इनको पता था इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ आएगा और वो इनकी खिदमत करेगा और अब ये खिदमत शुरू हो चुकी है।